बेसती लोक उजागर भूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार, इंडिया न्यूज डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। आज बात कुछ आध्यात्म की करते हैं। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों में 4 गलतियों को गिनाया है। वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में 4 गलतियां हैं। अब जगतगुरु रामभद्राचार्य बहुत बड़े संत हैं, भारतवर्ष के अद्भुत हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत से जो है बातें उनके साथ जुड़ती हैं, उनके बारे में बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन पहले जो अपने व्याख्यान में वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा की 4 चौपाइयों में 4 गलतियां। वो कहते हैं कि पहले तो ये गलतियां जो हैं ये पब्लिशिंग गलतियां हैं, यानी कि टंकण गलतियां हैं। पब्लिशिंग में गलती हुई और उसके बाद हम उसी तरीके से जो है उसको पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसे ठीक किया जाना चाहिए। तो वो कौन सी 4 चौपाइयाँ बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का जप करते हैं, वो जानते होंगे कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई हम पढ़ते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन। वो कहते हैं इसमें त्रुटि है। इसकी जगह शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। अब क्यों, इसका तर्क उन्होंने ये दिया। इसका कारण यह है कि हनुमान जी शंकर के पुत्र नहीं है। शंकर सुवन केसरी नंदन का मतलब वो शंकर के पुत्र नहीं है, बल्कि स्वयं उनका ही रूप है। इसलिए वो कहते हैं कि इसकी जगह होना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। दूसरी चौपाई का वो जिक्र करते हैं, 27वीं चौपाई जो हनुमान चालीसा की है, 27वीं चौपाई का उन्होंने जिक्र किया। उसमें लिखते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। इसमें वो कहते हैं कि इसमें तपस्वी शब्द में त्रुटि है। जो शब्द है वो है सब पर राम राज सिर साजा। अब तक हम पढ़ते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, इसमें रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि इसमें त्रुटि है। ये होना चाहिए, सही शब्द है सब पर राम राज सिर साजा। वही तीसरी वो कहते हैं कि 32वीं चौपाई में लिखा है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। वो कहते हैं इसमें भी त्रुटि है। सही चौपाई है राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। अद्भुत। और चौथा वो कहते हैं इसी तरह चालीसा की 38वीं चौपाई, जो 7 बार पाठ कर कोय लिखा है। वो कह रहे हैं कि इसमें सही शब्द है यह 7 बार पाठ कर कोई। एक तो होता है ना जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार हम लगाते हैं। उन्होंने लिखा कि यह 7 बार, या फिर सच्चाई का पाठ, इसका ये आशय दिया उन्होंने कि यह 7 बार पाठ कर कोई। ये 4 चौपाई उन्होंने कहा कि इसमें ये पब्लिशिंग ये टंकण एरर्स हैं, ये त्रुटि है, ये ठीक होनी चाहिए। अब रही बात कौन है जगतगुरु रामभद्राचार्य, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि वो कौन है और क्यों हमने आज उनका जिक्र किया। इतनी जो है हमको लगा कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए। वो कह रहे हैं तो ये बात हम आप लोगों तक पहुँचाएं। दरअसल रामानंद संप्रदाय के 4 जगतगुरुओं में से एक हैं। 22 भाषाओं के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, भाषाविद हैं। 80 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें ग्रंथ भी हैं। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था और वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। 3 माह की उम्र में ही उन्होंने उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। एक व्यक्ति जिसने संसार नहीं देखा ही नहीं है, वो अद्भुत है। वो 22 से ज्यादा भाषाएं जानता है। और तो और छोड़िए कि जिस वक्त राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था और राम मंदिर के मुकदमे में रामलला का पक्ष रखने के लिए खुद वेद पुराण के संदर्भ के साथ कोई व्यक्ति पहुंचा था, जिसको कंठस्थ थे वेद पुराण, और जहां से ये एविडेंट के तौर पर हो सकता था, कोर्ट ने उसे एविडेंस के तौर पर माना कि हाँ वहीं प्रभु राम का जन्म हुआ था, वेद पुराण ही कहते हैं उसको, कि कंठस्थ तरीके से प्रूव कर सकता था, तो वो उसके लिए पहुंचे रामभद्राचार्य। इसलिए आज हमने सोचा आपको उनसे मुखातिब कराते हैं। उन्होंने कहा क्या, आपको ये बताते हैं।